हेलो दोस्तों, आज हम खोलेंगे यूपी के बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विवादित बयानों की पोल। साल दर साल उनके कई बयान ऐसे रहे जिनसे सांप्रदायिक तनाव और दंगे की संभावना बढ़ी है। क्या सच में उनके शब्दों प्रदेश में हिंसा और विवादों की जड़ है? हम देखेंगे 2017 से लेकर 2025 तक कैराना पलायन, राम जन्मभूमि, सीएए, एनआरसी विरोध, ज्ञान माफी मस्जिद और हाल ही के बरेली प्रदर्शन तक के उनके बयान के उनके असर। तो जुड़े रहिए क्योंकि हम बताएंगे कि कैसे ये बयान कानून, संविधान और समाज पर सवाल खड़े करते हैं। अभी जो हाल ही में बरेली, कानपुर और तमाम शहरों में दंगे हुए हैं जिससे 80,000 पुलिस शहर में उनको लगानी पड़ी है, इसके बारे में हम बाद में जानते हैं। पहले यह जान ले, याद है आपको जब 2017 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 48 घंटे में 60 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे। तमाम मीडिया और विपक्ष ने ऑक्सीजन आपूर्ति में रुकावट को प्रमुख कारण बताया क्योंकि ऑक्सीजन सप्लायर कंपनी का बकाया भुगतान नहीं हुआ था जो योगी सरकार को देना था। उस टाइम जब 60 से ज्यादा बच्चों की जान 48 घंटे के अंदर चली गई थी, तब योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि कोई मरने ही आ रहा है तो जिंदा कहां से जाएगा। मतलब आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपकी अगर तबीयत खराब हो गई और वह अस्पताल जाते हैं तो वह मरने के लिए गए हैं, ना कि दवा कराने के लिए, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है। मतलब जिसके बच्चे मर गए होंगे वह क्या सोच रहे होंगे, सरकार ने पहले ये व्यवस्था बना रखा है कि हमारे बच्चे मरेंगे। उनका दूसरा विवादित बयान 8 जून 2016 को बीजेपी नेता हुकुम सिंह ने कुछ हिंदू परिवारों की सूची जारी की जो लोग कैराना से पलायन कर चुके थे। हुकुम सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि पश्चिमी यूपी में दंगे और अपराध एक खास समुदाय की बढ़ती आबादी के कारण हो रहे हैं और वह समुदाय है मुस्लिम, जबकि वहाँ कोई दंगा और मारपीट जैसी कोई समस्या नहीं थी और वहाँ 100 से ज्यादा मुस्लिम परिवार भी पलायन कर चुके थे। जांच में पता चला कि वहाँ लोगों को खाने की समस्या और जॉब न मिलने के कारण की वजह से, बाकी सुविधाओं की वजह से लोग शहर अपना छोड़कर दूसरे शहर में खाने कमाने के लिए चल दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कैराना में हिंदू पलायन के आरोप लगाते हुए मुसलमानों पर निशाना साधा जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी में दंगे एक खास समुदाय की बढ़ती आबादी के कारण हो रहे हैं। मतलब यह तो खुद रणवा है और दूसरे को रणवा जैसा होने की सबक सिखा रहा है। यह चाहते हैं कि देश में कोई नया अब्दुल कलाम न पैदा हो जिसे वह परमाणु बम बना सके। हम कैसे मान ले कि आप देश को आगे ले जाना चाहते हैं जब देश में नया अब्दुल कलाम ही नहीं होंगे तो देश को आगे कैसे बढ़ेगा? आपसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हद है इस आदमी की। तीसरा विवादित बयान जब अयोध्या बाबरी विवाद पर है, उस टाइम खबरों में छपी कल अयोध्या बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। उस टाइम योगी आदित्यनाथ ने सीधा सुप्रीम कोर्ट को ही धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट को 24 घंटे में फैसला सुनाना चाहिए वरना 25वां घंटा न लगे। मतलब साफ साफ सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं। हम कहते हैं आप कौन होते हो सुप्रीम कोर्ट को मजबूर करने वाले? सुप्रीम कोर्ट आपके हिसाब से चलेगी क्या कि जब चाहे धमकी देकर कुछ भी बुलवा दो? और चौथा बयान उनका है कि उस टाइम केंद्र सरकार एक नया कानून सीएए एनआरसी ला रही थी, आपको पता होगा, जो देश के लिए घातक हो सकता था। उस टाइम इसके विरोध में इमरान प्रतापगढ़ी सबसे आगे विरोध कर रहे थे। जब इमरान प्रतापगढ़ी यूपी में सीएए एनआरसी के खिलाफ विरोध कर रहे थे तो उस टाइम बीजेपी योगी सरकार ने 1 करोड़ का फाइन मारा था कि आप विरोध न कर सके। उसी टाइम योगी ने एक विवादित बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि नागरिकता कानून विरोधियों को हिंसा के लिए प्रेरित करना देशद्रोही है, उपद्रवियों की संपत्ति नीलाम करेंगे। मतलब यह कुछ भी करें, कहने का मतलब यह है। और हम कहते हैं कि आप किसे देशद्रोही बता रहे हैं? आपने आरएसएस को तो कभी ऐसा नहीं कहा। जिसने कई साल तक तिरंगा ही नहीं फहराया उन पर तो कोई टिप्पणी नहीं हुई आपकी। अरे यह कैसा मुखिया है भाई? और 5वां बयान उन्होंने दिया कि सन 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन की बात करते हुए कहा कि मुस्लिमों ने भारत में रहकर कोई एहसान नहीं किया। उनका कहने का मतलब है कि मुसलमान हिंदुस्तान में क्यों है, चले जाए पाकिस्तान। भाई क्यों चले जाए? किसी के बाप का हिंदुस्तान है क्या? तुम्हारे कहने से केवल अनभक्त ही वैसा काम करता है जैसा कहना चाहते हो। और अगला बयान है जैसे कि उनकी आदत है कि मस्जिदों में ही मंदिर खोजते हैं, खुद तो एक मंदिर बना नहीं पाए और मस्जिदों में मंदिर ढूंढते रहते हैं। यहाँ भी वही हुआ। 2023 में लोकसभा चुनाव के लगभग ज्ञानवापी में
इन्होंने मंदिर ही बताया और उसके बाद बयान दिया ज्ञानवापी मस्जिद पर सर्वे हो, बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी। आखिर इनको बुलडोजर कार्रवाई का हक किसने दिया? बगैर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के ये बुलडोजर चलाने की बात कैसे करते हैं? क्या इनको संविधान नहीं पता है या फिर अनपढ़ है? इनके इसी बयान से प्रदेश में दंगे होते रहते हैं और कहते हैं बाबा की प्रदेश में गुंडे खत्म हो गए, जबकि सबसे पहले कानून प्रदेश का मुखिया ही तोड़ रहा है। उसके बाद एक और बयान इन्होंने दिया। हाल ही के दिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में शरिया कानून यानी कि इस्लामिक कानून लाना चाहती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में कांग्रेस शरिया कानून लाना चाहती है। अब इनको कौन बताए कि देश में अगर शरिया कानून लागू हो जाएगा तो जो घोटाला कर रहे हो ना, उस पर तुम्हें आजीवन कारावास की जेल हो जाएगी या तो फांसी की सजा हो जाएगी। तब समझ में आएगा कि शरिया कानून होता क्या है। ऐसे बकने से थोड़ी कुछ हो जाता है। और एक बयान और इन्होंने दिया अभी इसी साल होली में। इन्होंने कहा कि जो होली खेलने से असहज है वह घर में रहे। मतलब ये बोल रहे हैं कि हमारे नमाज का टाइम, जो हम नमाज पढ़ने जब जाते हैं, नमाज का टाइम हो तो हम नमाज पढ़ने न जाएं, हम फल सब्जी लेने न जाएं, भूखे मर जाएं लेकिन बाहर ना निकलें। मतलब देश में मुसलमानों के लिए इमरजेंसी लाना चाहती है सरकार या सरकार का मुखिया। हद है भाई, हद है। और अभी हाल ही में बरेली दंगे में इन्होंने ऐसा बयान दिया, इन्होंने कहा कि मौलाना भूल गया है कि किसका शासन है। इनकी डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ेगी जिससे उनके आने वाली पीढ़ियां तक याद रहें। अब विरोध कर रहे हैं मुसलमान पर अवैध बताकर उनके घरों को तोड़ रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अभी हाल ही के दिन में सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है। फिर भी यह अपने पर उतर आए हैं और बुलडोजर चला रहे हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।